नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार पत्नी ने पति से फ़ोन पर कहा, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर पति ने पत्नी से कहा, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति ने फ़ोन काट दिया। पत्नी थोड़ा सोच में पड़ गई और अपने मन में ही कहने लगी कि गुस्से में लग रहे थे बहुत। क्या करूं अब, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वह खुद से बोली, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और उनके भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही गया है। पति घर पहुंचकर बोला, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए बोली, हाँ जी, बिरयानी बना ली है। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह। पति ताना मारते हुए बोला, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम? सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आता है, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। उसके ना उठने से सभी सोते रहें। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आँख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। महक, महक, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगा, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती हो ना, 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग थी और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ महक, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। महक, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर महक बाहर चली जाती है और शाम को घर लौटती है और देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। पति, आ गई मैडम घूमकर? महक, हाँ जी। पति, ये सब काम कौन करेगा? महक, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना। मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्यौहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्यौहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस महक की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। महक लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह वो रात में हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे महक को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही आज महक के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह महक अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।